ये गोल्ड की मार्केट को अचानक क्या हुआ, एक वीक मुसलसल गिरती है तो अगले वीक उसके टोटल ऑपोजिट अपसाइड पे चली जाती है। क्या हो रहा है गोल्ड की मार्केट में? अगर हम सेल करते हैं तो बाय चली जाती है, बाय करते हैं तो सेल में चली जाती है। जियोपॉलिटिकल इवेंट, फंडामेंटल इवेंट और जो कैलेंडर इवेंट है वो क्या कहते हैं, मेरे टेक्निकल एनालिसिस क्या कहते हैं, और हमारे लास्ट वीक के जो टेक्निकल एनालिसिस थे वो क्यों इतने ज़बरदस्त फ्लॉप हुए, उस सब की वजह आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो टेक्निकल, फंडामेंटल और जियोपॉलिटिकल इवेंट से भरपूर गोल्ड वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की तरफ। मंडे टू फ्राइडे कौन कौन से इवेंट होंगे? तो मंडे को सबसे पहले कोई इतना खास इवेंट नहीं है। अगर ट्यूसडे की बात की जाए तो बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का रेट कट का या रेट पास का डिसीजन है कि उनका ऑफिशियल बैंक का रेट क्या होगा। इसके अलावा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके अलावा कोई और पूरे दिन में यूएस का बैंक डाटा नहीं है। अगर हम बात करें बुध की, तो बुध वाले दिन न्यूजीलैंड का ऑफिशियल रेट का डिसीजन है, जो कि रेट पास करने की ही प्रोबेबिलिटीज़ हैं। और एफओएमसी के रात को मीटिंग मिनट रिलीज होंगे। एफओएमसी की मीटिंग नहीं है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये मीटिंग मिनट रिलीज होंगे। बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। और जुमेरात को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा होगा। एफओएमसी के 2-3 मेंबर बात करेंगे। और जुमे वाले दिन जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा है। और इसके अलावा जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर का या मंथ बाय मंथ का डाटा है। इसके अलावा कोई भी खास डाटा नहीं है इस वीक। सो इस वीक भी हमारी 3 स्ट्रीम्स ही होंगी जस्ट पूरे वीक में, मैं आपको पहले ही बता दूं। सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पे कि लास्ट वीक सर आपने कहा था कि गोल्ड सेल 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 है, तो गोल्ड तो बाय 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 हो गया, उसकी क्या वजह हुई और क्या आपके एनालिसिस गलत थे या ठीक? ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि इरफान साहब की जियोपॉलिटिकल सुन लें। तो जी इरफान साहब, आपने जियोपॉलिटिकल सुना है? क्या गोल्ड प्राइस से $3,360 लेवल तक बुलिश हो सकती हैं या डिप डाउन होने के बाद $3,280 लेवल तक ड्रॉप होंगी? आइए forex-ustad.com के साथ गोल्ड वीकली एनालिसिस डिकोड करते हैं। मजबूत लेबर मार्केट अदादोशुमार की बिना पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फाइनेंशियल मार्केट में बेहतरी नोट की गई। DXY पिछले 3 महीनों की कम तरीन सतह पर ड्रॉप होने के बाद रिकवर हुआ और बुलिश रास्तों का इंतखाब किया। 10 ईयर यील्ड प्राइसेस 4.256 से रिवर्स होने के बाद $4.33 के आसपास तिजारत हो रही हैं। हाल फिलहाल कॉस्ट ऑफ डेट महंगे होने की बुनियाद पर 2 साला, 10 साला और 30 साला कर्जों में कमी नोट की गई। DXY और 10 ईयर यील्ड में बेहतरी की बिना पर गोल्ड प्राइसेस ने बेरिश रास्तों का इंतखाब किया। मजबूत नॉन फॉर्म पेरोल डाटा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कमी की बुनियाद पर जॉब ओपनिंग डाटा में भी बेहतरी नोट की गई। इकोनॉमिस्ट रिसर्च और एकेडेमिया प्रोफेसर रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न यह है कि जॉब ओपनिंग डाटा में बेहतरी के बावजूद जॉब कैपिटलाइजेशन रेशियो में कमी नोट हुई। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक अमेरिकन मार्केट आने वाले दिनों में प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकती है और गोल्ड प्राइसेस बुलिश रास्तों का इंतखाब कर सकते हैं। आने वाले हफ्ते में अफराते ज़र के अदादोशुमार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फाइनेंशियल मार्केट की तरजीहात का तयन करेंगे। फेड चेयर जे पॉवेल ने सेंट्रल बैंक सरबराहान के इजलास से खिताब करते हुए कहा, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में वाज़ेह फर्क होना चाहिए। दुनिया के सेंट्रल बैंक को सियासत से आजाद होकर काम करना चाहिए। उन्होंने इस कंसर्न का इजहार किया कि सेंट्रल बैंक्स हुकूमती मुदाखलत के मुताबिक काम करते हैं। यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और रशिया के साथ दुनिया के बड़े ममालिक ने फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया की मदाखलत को दुनिया के मुआशी निजाम के लिए खतरा करार दिया और फिलफोर अपने गोल्ड के जखायर को वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया। क्या आने वाले दिनों में डॉलर इंडेक्स मजीद प्रेशर में होगा और दुनिया एक नए तनाज़े की तरफ बढ़ेगी?
आने वाला हफ्ता अफराते ज़र के लिहाज से बहुत अहम हफ्ता साबित होगा। हाल फिलहाल इन्फ्लेशन रेट 2.4% है। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ ट्रेड टैक्स पॉलिसीज की बिना पर आने वाले दिनों में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के साथ पीसीई डाटा बुलिश रास्तों का इंतखाब कर सकता है। आने वाले दिनों में अमेरिका $3.3 ट्रिलियन के बिल को एक्टिवेट करेगा। अमेरिका के कर्जों में इजाफा होगा। 10 ईयर यील्ड, 2 ईयर यील्ड और 30 ईयर यील्ड में कमी नोट होगी। इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी में इजाफा हो सकता है। इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर और एकेडेमिया प्रोफेसर रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल फिलहाल इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी में कमी नोट की गई है। इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर और एकेडेमिया प्रोफेसर्स का मानना है कि आने वाले दिनों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका करेंसी नोट पब्लिक करेगा, जिससे अमेरिकन इकोनॉमी डेट बबल का मजीद शिकार होगी। सेफ हेवन एसेट्स के लिए कमोडिटी प्राइसेस, खास तौर पर गोल्ड प्राइसेस में बुलिश ट्रेंड नोट किया जा सकेगा। कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन रिपोर्ट्स के मुताबिक कमर्शियल्स, नॉन कमर्शियल्स और नॉन रिपोर्टेबल्स की बाय और सेल की पोजीशन गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में स्लाइटली अपवर्ड नोट की गई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना, हिंदुस्तान, साउथ अफ्रीका और चेक रिपब्लिक की जानिब से गोल्ड बाइंग जारी है। साउथ अफ्रीका माइनिंग कंपनीज गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में इन्वेंट्री रिपोर्ट्स स्लाइटली डाउन नोट की गई है, जिससे गोल्ड प्राइसेस में स्लाइटली बुलिश ट्रेंड नोट किया जा सकेगा। गुज़िश्ता हफ्ते एक दफा फिर इसराइल ने फलस्तीन पर बमबारी की। आने वाले दिनों में प्रॉक्सी वॉर में इजाफा नोट हो सकता है। गुज़िश्ता हफ्ते एक दफा फिर यूक्रेन रशिया तनाज़े में भी इजाफा नोट हुआ। आने वाले दिनों में यह तनाज़ा मजीद सर उठा सकता है। अगर फाइनेंशियल मार्केट रिस्क ऑन हुआ तो गोल्ड प्राइसेस बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी। ट्रेडिंग व्यू रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्ड प्राइसेस $3,360 लेवल की रेजिस्टेंस को टैप करने की कोशिश करेंगी और अगर पिवट पॉइंट $3,320 से ड्रॉप हुई तो गोल्ड प्राइसेस $3,280 लेवल तक ड्रॉप हो सकती हैं। 9 जुलाई 2025 डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ ट्रेड टैक्स को रिवाइज कर सकते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ट्रेड टैक्स मामला डिस्टर्ब होते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट पैनिक का शिकार हो सकती है। DXY में कमी नोट की जाएगी। डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500, रसल 2000 भी बेरिश रास्तों का इंतखाब करेंगे और फाइनेंशियल मार्केट रिस्क ऑन की बिना पर गोल्ड प्राइसेस बुलिश रास्तों का इंतखाब करेगी। जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले जियोपॉलिटिकल सुनाने का मकसद ये था कि आपको समझ आ जाए कि जियोपॉलिटिकल कैसे चेंज होता है और ये रेट कट की प्रोबेबिलिटीज़ और रेट हाइक की प्रोबेबिलिटीज और रेट पास की प्रोबेबिलिटीज़ कितनी जल्दी चेंज होती हैं। तो लास्ट वीक सबसे पहले मैंने कहा कि गोल्ड सेल होगा और गोल्ड आपको जहाँ पे मिले आपने सेल करना है। गोल्ड हुआ भी 3316 का गोल्ड ने हाई लगाया मंडे वाले दिन और उसके बाद मार्केट ने उसी दिन 3316 के हाई के बाद 3245 तक का लो लगाया, यानी कि एक दिन के अंदर अंदर ही गोल्ड ने $50 से बहुत ज़्यादा मूव की डाउन साइड पे। मंडे को जब मार्केट ओपन हुई तो उस टाइम मार्केट 3275 से ओपन हुई और मैंने आपको बोला था कि मार्केट को आपने सेल करना है और मार्केट सेल हुई भी और मार्केट ने तकरीबन 3245 तक का लो लगाया और उसके बाद मार्केट अपसाइड पे गई और ऑलमोस्ट 3300 क्रॉस करके ही मार्केट ने दम लिया मंडे वाले दिन। लेकिन आपका शायद 1-2 TP हिट हुए और 1-2 SL हिट हुए, लेकिन उसके पीछे स्टोरी क्या है सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे एनालिसिस गलत थे या सही। तो सबसे पहले ये बताएं कि पिछले 3 दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे गोल्ड मुसलसल अपसाइड पे जाता रहा, उसकी वजह क्या थी। तो उसकी वजह जान लेते हैं। उसकी वजह आपको डॉलर इंडेक्स पे पता चलेगी कि मंडे और ट्यूसडे, वेडनेसडे गोल्ड इसलिए अपसाइड पे जाता रहा क्योंकि डॉलर इंडेक्स गिरता रहा। अच्छा, डॉलर इंडेक्स क्यों गिरता रहा? क्योंकि 10 ईयर यील्ड गिरते रहे। 10 ईयर यील्ड क्यों गिरते रहे? उसकी वजह ये है कि अमेरिका ने अपनी पॉलिसी जो पहले 50% थे कि रेट कट होगा इन जुलाई, जिसके अंदर अभी 25 दिन बाकी हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है 30 जुलाई को, तो उसमें इन्होंने डिसीजन लिया था कि 50% चांसेस थे कि रेट कट होगा। लेकिन जैसे ही जे पोल ने स्पीच की और उन्होंने लास्ट वीक एक फोरम में डिस्कशन की जिसमें तमाम कंट्रीज के गवर्नर्स थे, उन्होंने उसमें कहा कि हम लोग रेट कट नहीं करने वाले और ना ही रेट हम हाइक करने वाले हैं, क्योंकि हमारे इंडिकेटर बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मैं सोच रहा था और जो मैं समझ रहा था और जो मुझे लग रहा था और वैसे ही रिजल्ट आ रहे हैं। तो उन्होंने जब वह ये कहा तो रेट कट की जो प्रोबेबिलिटीज़ है, रेट
ईज की प्रोबेबिलिटी थी वो 50% थी, तो वो ज़ीरो हो गई ऑलमोस्ट। इसी वजह से अब नो चेंज की पॉलिसी की वजह से डॉलर इंडेक्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया है, जिसकी वजह से गोल्ड में भी आपको अपसाइड पे मूव नज़र आई है। आल दो बाद में डॉलर के कुछ डाटाज अच्छे आए, जिसकी वजह से डॉलर ने रिकवरी भी की, जिसमें जुमे वाले दिन होने वाली एनएफपी भी शामिल है। एनएफपी भी पॉजिटिव आई, हर लिहाज से सारे डाटाज यूएस के पॉजिटिव आए, और ये वही डाटा पॉजिटिव आए जिनके बारे में जे पोल ने कहा था। इसलिए आपको डॉलर इंडेक्स में बाद में रिकवरी भी नजर आई। खैर, जितनी की डॉलर इंडेक्स में हमें रिकवरी नजर आई है उस हिसाब से गोल्ड नहीं गया, लेकिन हाँ गोल्ड ने 3360 से 3310 यानी कि तकरीबन 50-55 डॉलर की मूव एक ही दिन में दी, जो कि जुमेरात वाला दिन बनता था। ये तो सारी हो गई पुरानी स्टोरीज, इसलिए मैंने आपको ये सारी स्टोरीज रिपीट की है, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि आपके एनालिसिस गलत हुए। भाई, हमने अकॉर्डिंग टू जो करंट सिनेरियो होता है, जब हम एट दैट टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, आज हफ्ते वाले दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो पिछली जितनी भी जियोपॉलिटिकल और फंडामेंटल जितनी भी चेंजेस हैं उनको आज मैं समराइज कर रहा हूँ। कल इतवार है, जब मेरी वीडियो एडिट होगी और रिलीज होगी, उस इतवार वाले दिन कुछ भी हो सकता है। कोई एटम बम अल्लाह ना करे फट सकता है, पाकिस्तान इंडिया की जंग, रूस यूक्रेन की जंग ने एक दफ़ा फिर सर उठा लिया है, उसमें कोई और स्वेयर चेंज आ जाता है, या उनकी जंगबंदी हो जाती है, या फिर इसराइल पागल है जो खोता है वो किसी और कंट्री पे अटैक कर देता है इसराइल, तो कुछ भी हो सकता है। तो उसके जो चेंजेस होंगे वो तो फिर मैं कवर नहीं पाऊंगा, वो हम लाइव स्ट्रीम में कवर करते हैं। मंडे वाले दिन लाइव स्ट्रीम होती है, मॉर्निंग स्ट्रीम सुबह 11 बजे। वीक के 5 दिन होती है, लेकिन दादा उस्ताद के मेंबर्स के लिए होती है। लेकिन जो स्ट्रैटेजी होती है वो भी हम दादा उस्ताद के मेंबर्स को देते हैं, और स्ट्रैटेजी हम उधर भी प्रोवाइड करते हैं जहां पे हमारे मीटअप्स होते हैं। और इस दफा फिर मैं आ रहा हूं 12 जुलाई को लाहौर में आपकी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने के लिए, और आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, और आपको लॉसेस से बचाने के लिए। तो अगर आप भी लॉसेस कर रहे हैं और अगर आप भी अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, तो लाहौर में 12 जुलाई को मुझे ज्वाइन करें। लेकिन अफसोस ये है कि 12 जुलाई के वाले दिन का जो इवेंट है उसमें सिर्फ हमारे पास 25 सीट्स हैं, जिनमें ऑलरेडी 20 के करीब रिजर्व हो चुकी हैं, केवल 5 सीट्स ही हैं। आई डोंट नो पहले आओ पहले बाओ की बुनियाद पे मिलेगी, और पता नहीं किसको मिलेगी, मुझे नहीं पता। खैर, हम सबसे पहले गोल्ड के वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। 3 मंथ की कैंडल्स का जायजा लेते हैं, क्वार्टर बाय क्वार्टर बड़ा प्रॉफिट में है। जिस तरह कि मैंने पहले बताया था, मई और जून का महीना जो है उसमें डोजिस टाइप रही है मार्केट कैंडल्स की मंथली क्लोजिंग। इसी तरीके से तीसरे महीने की कैंडल के भी उसी तरह चांसेस है, तो उसके लिए जरूरी है पहले मार्केट अपसाइड पे जाए, एक हाई को लगाए, और उसके बाद ये डाउन साइड पे आए, और पूरे मंथ के बाद यहाँ पे क्लोज हो। तो इसको देखा जाए तो हमारे पास पूरे मंथ में बहुत अच्छी ट्रेड है, और मंथली कैंडल अभी अपसाइड पे जाना शुरू हुई है, और मेरे ख्याल से मजीद अपसाइड पे जा सकती है। कितना अपसाइड पे जा सकती है? ये तकरीबन 3450 या फिर 3500 के करीब करीब मार्केट जा सकती है। उसको ब्रेक करने के कोई चांस नजर नहीं आते। हाँ, अगर मार्केट ब्रेक कर दे अपना हाई वीकली में, डेली में या मंथली में, तो फिर ये मार्केट मजीद अपसाइड पे जाएगी, यानी कि फिर 3500 को ब्रेक करके ये 3600, 3700 या फिर $4000 तक भी जा सकती है, लेकिन जिसकी अभी कोई तासुरात नजर नहीं आ रहे। सो ऑल टाइम हाई क्लोज ब्रेक होने का मतलब ये है कि मार्केट ने, डॉलर ने, गोल्ड ने अभी मजीद अपसाइड पे ही जाना है। इसी तरीके से अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पे डेली के चार्ट में, और डेली के चार्ट में आपको बहुत ही खूबसूरत कुछ कैंडल्स नजर आएंगी, कुछ वीक्स नजर आएंगी। डेली के चार्ट में क्या आपको नजर आ रहा है? फ्रॉम अप्रैल से लेके अभी तक जो मुझे नजर आ रहा है वो एवरेज हाई 3420, और अप्रैल से लेके अभी तक एवरेज लो 3240। तो इसके दरमियान बड़ी खूबसूरत स्कैल्पिंग, बहुत खूबसूरत ट्रेड हो सकती है। लोज पे बाय, हाइज पे सेल, और सेंटर में प्रॉफिट टेकिंग। और ये आरएसआई को यूज़ करने के लिए जो अप्रैल, मई, जून और ये जुलाई बहुत खूबसूरत महीने हैं। मेरे ख्याल से आप वो जो आरएसआई को यूज़ करते हैं, जिनकी स्ट्रेटजीज आरएसआई पे बेस करती हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा चार्ट को ज़रा मज़ीद डिग इन करते हैं। मैं आपको बाय और सेल के लेवल देने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। ये देखें जी, मैं थोड़ा सा चार्ट को ज़रा क्लीन करना चाह रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें अंडरस्टैंड हों। ओके जी, तो ये H6 का चार्ट है। H4 के चार्ट पे आ जाते हैं। मोस्ट कॉमनली लोग H4 का चार्ट यूज़ करते हैं। सो H4 के चार्ट के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं कि मार्केट अभी साइडवे कंडीशन पे है, और ये एक बेस्ट टाइम होता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए कि आप भी साइडवे रहें, हर पुल बैक पे आप बाय करें और हर हाई पे आप सेल करें। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि मार्केट का जो सबसे पहला रिटेस्ट एरिया है वो
शायद मार्केट उसी को टेस्ट करेगी जिसको पहले मार्केट जहां से 2-3 दफा अपसाइड पे गई है, यानी कि 3325 या 3320, 3315 ये हमारा बेस्ट बाइंग एरिया बन सकता है और यहाँ से ही हम मंडे से ट्यूसडे बाय करना शुरू करेंगे। फर्स्ट एंट्री तो हमारी यहाँ से निकल आई, सेकंड एंट्री हमारी यहाँ से बाय निकल आती है, वो है 3300 का एरिया, यानी कि जैसे ही मार्केट 3300 के एरिया को टच करती है और ब्रेक नहीं कर पाती और रिजेक्शन खाती है तो वहाँ से भी हम परफेक्टली एक अच्छा बाय कर सकते हैं। जबकि हाइज की बात करें तो जो ये एरिया है 3360 मार्केट इसको पहले भी कई दफ़ा टच कर चुकी है, तो ये अगर ब्रेक नहीं होता और इधर आगे मार्केट तंग करती है, टंग होती है, अपसाइड पे टांगे क्रिएट करती है, लेग्स क्रिएट करती है, विक्स क्रिएट करती है, तो इस एरिया से हम सेल भी कर सकते हैं। सो इट्स अ परफेक्टली फाइन एरिया। और अगर अल्लाह ना करे ये एरियाज ब्रेक होते हैं जिसके अभी चांसेस कम नज़र आ रहे हैं, तो फिर 3395 या 3380-85 का एरिया बड़ा अच्छा एरिया है, वो ऑलरेडी मैंने मार्क किए हुए हैं। मैं चाहता हूँ मार्केट इन एरियाज़ में दाखिल हो और फिर हम इधर से सेल करना चाहें या फिर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी बाय करना चाहें। अगर होता है मार्केट ब्रेक करता है फिर 3300 से अगर मार्केट 3500 की तरफ जाती है तो फिर इसका मतलब है ऑल टाइम हाइज ब्रेक होंगे, फिर हमें मजीद गोल्ड को बाय करने का मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, कोई ऐसी कोई कंडीशन नहीं। पूरे वीक में अगर आप देखें कोई बड़ा जो है वो कैलेंडर इवेंट नहीं है। अगर पूरे वीक को देखो तो जियोपॉलिटिकल में भी कोई इतनी खास डेवलपमेंट नहीं है, मासवाय रूस यूक्रेन के दौरान रूस ने दोबारा यूक्रेन के ऊपर ड्रोन से अटैक किया और ये सबसे बड़ा अटैक था जो रूस ने किया है यूक्रेन के ऊपर अब तक का, और ये शायद उन्होंने बदला लिया है जो यूक्रेन ने रूस पे अटैक किया था उसका। और ये जंग अभी चल रही है और ये अभी काफ़ी अर्सा चलने के चांसेस हैं क्योंकि प्यूटन और ज़ेलेंस्की के दरमियान जो मुज़ाकरात थे वो बड़ी बुरी तरीके से नाकाम हुए हैं क्योंकि उनकी टेलीफोनिक बात हुई, उन्होंने एक दूसरे की बात नहीं मानी और फिर उसके बाद अटैक का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया जो तकरीबन रात पूरे जारी रहा। 8 घंटे तक मुसलसल जो रूस के ड्रोन थे वो फायर करते रहे और पूरे जो कंट्री के अंदर यूक्रेन का दारुल हुकूमत था वो पूरी रात वो अंडर अटैक रहा और ये बड़ी डिप्रेशन वाली कंडीशन थी यूक्रेन में। खैर हमारे पास बाय एंड सेल के लेवल बने हुए हैं। मेरे ख्याल से एक परफेक्टली अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं, परफेक्ट ट्रेड और सेल की ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो 3390 के आसपास है। उससे पहले सेल इतना स्ट्रॉन्ग समझ नहीं आता, थोड़ा रिस्की होगा। और अगर आप परफेक्ट बाय ट्रेड लेना चाहते हैं, अगेन मार्केट उसी को टैप करती है अगर, तो वो 3250 के करीब आपको मिल सकता है। इन एरियाज़ में आपको एक परफेक्टली बाय की ट्रेड मिलेगी। तो ये बाय एंड सेल के एरिया हैं, इनके दरमियान सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग ही है। मतलब आप अपनी RSI लगा लें, मूविंग एवरेज लगा लें, M1 पे M5 पे M15 पे शिफ्ट हो जाएं, वहाँ पे स्कैल्पिंग करते जाएं, तो इनके दरमियान जो है वो टोटल स्कैल्पिंग मैनिपुलेशन है। उसको आप कैसे कवर करते हैं ये आपकी ट्रेडिंग स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ये जो हमारे बाय एंड सेल एरियाज हैं अगर ये बहुत बुरे तरीके से ब्रेक करते हैं, जिस तरह की हमारी बाय का 3390 का एरिया या 3400 का एरिया बड़े बुरे तरीके से ब्रेक होता है, तो तभी मार्केट के अंदर कोई बाइंग आएगी और मार्केट 3500 को ब्रेक करेगी। अदरवाइज ऐसा कोई लग नहीं रहा, जिसके चांसेस अभी केवल 20% ही है। तो मार्केट 80-20 का ही रूल फॉलो करती है और 80-20% यही चांसेस हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। 80% ट्रेडिंग का जो आपका वॉल्यूम है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है फिलहाल, ये वाला एरिया, यहाँ पे आप बाय सेल कर सकते हो विच इज़ 3380 हाई और विच इज़ 3300 लो। तो $80 के अंदर ये पूरा वीक मार्केट मैनिपुलेट कर सकती है। तो इसी के दरमियान आप ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न करेंगे। लोग समझते हैं शायद ट्रेडिंग प्रेडिक्शन का गेम है कि हम मैं बता पाऊँ कि मार्केट बाय होएगी तो बाय हो जाती है तो मैं प्रॉफिट अर्न करूंगा। यह समझते हैं कि मैं कोई ऐसा जादू मंत्र हूँ कि मुझे पहले से वही नाजिल हो जाए तो मैं वो बता दूँ तो मैं प्रॉफिट कर लूँ। ट्रेडिंग या मार्केट इस चीज़ पर नहीं है। ये मार्केट जो है वो मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क रिवार्ड और ट्रेडिंग प्लान के ऊपर काम करती है। अगर ये आपने नहीं सीखी तो दुनिया की पावरफुल स्ट्रेटजी भी आपको नुकसान ही पहुंचाएगी। और अगर ये आप सीखना चाहते हैं साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड, ट्रेडिंग प्लान, तो उसके लिए मैं 3 वेबिनार्स पे मुश्तमिल एक शॉर्ट कोर्स लेके आ रहा हूँ, वो भी आप कर सकते हैं। हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, उसकी डिटेल बता देगी आपको। खैर, तो आपको गोल्ड की समझ आ गई है। आई होप आपको ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और RV में भी तकरीबन यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहे हैं और मुझे समझ आ रही है कि मार्केट शायद इसी में चलेगी। अच्छा, जिस तरह हमने यहाँ पे लगाई थी ट्रेंड लाइन, वो ब्रेक हुई और हमने अच्छी सेल की, बहुत बढ़िया मूव से ट्रेड की। इसी तरह से हम इसको यहाँ पे भी अब लगा देते हैं। जैसे ही मार्केट इस सिमेट्रिक ट्रायंगल को ब्रेकआउट करेगी H1 के अंदर, तो आप
बाय या सेल करके प्रॉफिट अर्न कर लीजिएगा। यानी कि अगर डाउन साइड पे ब्रेकआउट करके कंफर्म करें तो सेल करेंगे और हम फिर 3300 को टारगेट करेंगे, ये हमारा प्रॉफिट टारगेट होगा। 3300 से अगर बाइंग करते हैं तो फिर अगेन हम 3360 और 3380 को टारगेट करेंगे। ट्रेडिंग इज वेरी सिंपल। अगर आपकी रिस्क रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग प्लान और साइकोलॉजी दुरुस्त हो, ट्रेडिंग इसी का नाम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस करें। चीज़ें समझ आई हैं तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके राय का हिसाब कमेंट में करें। अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।